क्या प्रिया राजवंश का मर्डर देवानंद के भतीजों ने किया था? प्रिया राजवंश को बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में से एक हीर रांझा से पहचान मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने हीर का किरदार निभाया था। इनकी जिंदगी किसी परी कथा से कम नहीं थी। एक तस्वीर की बदौलत वो फिल्मों में आ गईं। पहली ही फिल्म में काम करते हुए डायरेक्टर चेतन आनंद से प्यार हो गया, लेकिन इनका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। सिर्फ 7 फिल्मों में नजर आईं। अपने घर में मृत पाई गईं। उनकी मौत पर खूब विवाद हुआ, गिरफ्तारियां भी हुईं। चलिए जानते हैं प्रिया की लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा किसमें शिमला में जन्मी, लंदन में पढ़ी। 30 दिसंबर 1936 को सरकारी अधिकारी सुंदर सिंह के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम वीरा सुंदर सिंह रखा गया। वीरा की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक केएच पढ़ाई शिमला में ही हुई। फिर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुंदर सिंह का ट्रांसफर लंदन हो गया और वीरा भी परिवार के साथ लंदन पहुंच गई। यहाँ वीरा ने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। उनके खानदान में किसी का फिल्मों से नाता नहीं था, लेकिन वीरा को एक्टिंग में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। वीरा एक्टिंग सीखने लगी और इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफर मिलने लगे। तस्वीर ने बदली जिंदगी, फिल्मों में मिला काम। एक दिन लंदन के एक फोटोग्राफर की नजर वीरा की खूबसूरती पर पड़ी और उसने उनकी कुछ तस्वीरें चुपके से क्लिक कर लीं। एक प्रोग्राम के दौरान लंदन से यह फोटोग्राफर भारत आया, जहां उसने सबसे पहले फिल्म मेकर ठाकुर रणवीर सिंह को ये तस्वीरें दिखाईं। रणवीर ने तस्वीरें देखी तो वो प्रिया की खूबसूरती निहारते ही रह गए। फिल्म इंडस्ट्री में जिसने भी वीरा की तस्वीरें देखी, वो उनका दीवाना हो उठा। सब ये जानने को बेताब हो उठे कि आखिर ये लड़की कौन है। वीरा की एक तस्वीर को देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने भी देखा, जो कि उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर थे। 1970 में जब चेतन ने भारत चीन वॉर पर फिल्म हकीकत बनाने की प्लानिंग की, तो उन्होंने वीरा को फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। उन्होंने वीरा से मिलने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया और आखिर में एक डायरेक्टर की बदौलत उनकी मुलाकात वीरा से हो गई। चेतन ने वीरा को हकीकत में काम करने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिल्म की शूटिंग से पहले चेतन ने वीरा को नाम बदलने की सलाह दी और उनका नाम प्रिया रख दिया। हकीकत रिलीज हुई और हिट रही। प्रिया राजवंश चमक गईं और फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्म में कास्ट करने को बेताब हो उठे। 15 साल बढ़े चेतन आनंद से हुआ प्यार। उधर शूटिंग के दौरान चेतन प्रिया को पसंद करने लगे। वो प्रिया की खूबसूरती पर फिदा हो गए। हकीकत की शूटिंग के दौरान ही उनका नाम प्रिया से जुड़ाने लगा और बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में दोनों के अफेयर के चर्चे आम हो गए। ये बात ज्यादा तेजी से इसलिए भी फैली क्योंकि चेतन पहले से शादीशुदा थे। वो प्रिया से 15 साल बड़े थे। चेतन अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे और पत्नी से अनबन के चलते उनसे अलग रह रहे थे। निजी जिंदगी की परेशानियों के बीच प्रिया के साथ वक्त गुजारकर उन्हें सुकून मिलने लगा। उधर प्रिया भी उन्हें पसंद करने लगीं। चेतन आनंद ने फिल्में बनानी छोड़ी। प्रिया का करियर हुआ ठप। निजी जिंदगी की करीबी का असर रियल लाइफ पर भी हुआ। चेतन प्रिया को लेकर इतने पजेसिव थे कि वो उन्हें किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं करने देते थे। यही वजह है कि हकीकत के बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई, उनमें सिर्फ प्रिया को ही बतौर हीरोइन साइन किया। हकीकत के बाद प्रिया की दूसरी फिल्म हीर रांझा थी, जिसमें हीर के रोल में उन्हें बेहद पसंद किया गया। प्रिया ने अपने करियर में कुल 7 फिल्में की थीं। 1964 में शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। फिल्म हाथों की लकीरें पर खत्म हुआ और यही उनकी आखिरी फिल्म भी साबित हुई। इसकी वजह यह थी कि चेतन आनंद ने हाथों की लकीरें के बाद फिल्में बनाना बंद कर दिया था। उन्होंने फिल्में छोड़ने के बाद दूरदर्शन के लिए केवल एक सीरियल बनाया, जिसका नाम परमवीर चक्र था। चेतन आनंद ने फिल्में बनाना छोड़ा तो प्रिया का करियर भी खत्म हो गया, क्योंकि वो किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं करती थी। लिव इन में रहीं, लेकिन नहीं की शादी। प्रिया अपने जमाने की सबसे पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने परिवार का दबाव होने के बाद भी शादीशुदा चेतन को न छोड़ा, न ही कभी शादी की। दोनों लिव इन में चेतन आनंद के जुहू के रोइया पार्क बंगले पर साथ रहते थे। चेतन के 2 बेटों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके पिता उनकी मां से अलग होकर प्रिया के साथ एक बंगले में अलग रहते हैं।
दोनों ही बेटों विवेक और केतन को प्रिया फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मामला और गर्मा गया जब चेतन आनंद ने अपनी वसीयत बनवाई। उसमें उन्होंने जितनी जायदाद केतन और विवेक के नाम की उतनी ही प्रिया के भी नाम कर दी। साथ ही जुहू वाला बंगला भी उन्होंने प्रिया के नाम कर दिया। दोनों ने इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन चेतन ने उनकी एक न सुनी। चेतन का हुआ निधन, अकेली रह गई प्रिया। प्रिया का चेतन से रिश्ता उनकी मौत तक कायम रहा। 6 जुलाई 1977 को चेतन आनंद दुनिया से चल बसे। इसके बाद प्रिया बेहद अकेली हो गईं। उनके पास सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं बचा। तकरीबन 3 साल उन्होंने बेहद तन्हाई में काटे। वो चेतन के साथ जिस बंगले में 20 साल तक रहीं, उसी में अकेले रहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया। वो कभी कभार ही बंगले से बाहर निकलती थीं। प्रिया की मौत और उसके पीछे की कहानी। प्रिया राजवंश की मौत चेतन आनंद के बंगले पर हुई। प्रिया का अपना एक फ्लैट था, लेकिन उन्हें चेतन के घर वक्त बिताना पसंद था। चेतन आनंद की मौत 1997 में हो चुकी थी और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी और मुंबई के जुहू वाले बंगले के राइट्स 3 हिस्सों में बांटे गए थे। उनके दोनों बेटे केतन और विवेक और उनकी साथी प्रिया। इस मामले से देव आनंद और उनके भाई बहुत दूर थे। 27 मार्च 2000 को प्रिया की चेतन आनंद के बंगले में ही मौत हो गई थी, जिसे शुरुआत में सुसाइड या अल्कोहल की अधिकता बताया जा रहा था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद यह सामने आया था कि प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उस रात प्रिया की वहां काम करने वाली मेड माला चौधरी से बहस हुई थी। माला ने अपने कजिन अशोक चिन्नास्वामी के साथ मिलकर यह हत्या की थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माला ने यह स्वीकार किया था कि उसे रुपए के एवज में प्रिया को मारना था और ये पैसे उसे एक नजदीकी परिवार वाले ने दिए थे। माला और विवेक आनंद के रिश्तों को लेकर भी कई खुलासे हुए थे, लेकिन इसे विवेक आनंद द्वारा सिरे से नकार दिया गया था। प्रिया की डेड बॉडी को देखने जो सबसे पहले फैमिली डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी गले पर निशान होने के बाद भी इसे नेचुरल डेथ करार दे दिया था। प्रिया की मौत के बाद कई लोगों के नाम सामने आए और तत्कालीन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी बढ़ा चढ़ाकर सामने आई कि प्रिया की फाइनेंशियल हालत सही नहीं थी और इसलिए वो उस बंगले को बेचना चाहती थीं। इसके लिए केतन, विवेक और उनके बीच बहस भी होती थी। उस दौरान मेड माला और उसके साथ अशोक चिन्नास्वामी ने यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने दुपट्टे से प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी। प्रिया जो चेतन आनंद के इतने करीब थीं और इस परिवार का हिस्सा ही बन गई थीं, उनकी मौत के बाद आनंद परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया। ऐसा माना जा रहा था कि चेतन आनंद के मरने के बाद प्रिया का इस परिवार से नाता ही टूट गया था। केतन और विवेक ने अपने कर्मचारियों माला और अशोक के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2002 में बेटों को बेल मिल गई थी और मामला अब भी चल रहा है।